नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? स्वागत आप सबका अल्टीमेट खो खो के दूसरे सीजन के पहले मैच में। हम मौजूद हैं कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में। पिछले सीजन के चैंपियन ओडिशा जगरनॉट्स इस बार सीजन का आगाज कर रहे हैं। टॉस जीता राजस्थान वॉरियर्स के कैप्टन मजहर जामदार ने, और वो पहले डिफेंस करना चाहते हैं। ओडिशा जगरनॉट क्योंकि वो मुकाबले की शुरुआत में अटैक करते नजर आएंगे, तो ओमकार जो वजीर की भूमिका निभाएंगे, क्या एक्शन में अपनी टीम के लिए पॉइंट्स जुटा पाएंगे? राजस्थान वॉरियर्स की टीम में सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, उनके तरकश का सबसे बड़ा तीर मजहर जामदार, जो कि टीम के कप्तान है, बेस्ट अटैकर है। पिछले सीजन के अंदर 105 अटैकिंग पॉइंट निकाल के परचम लहरा चुके हैं। सीजन 2 अल्टीमेट खो खो का शुरू हो चुका है कटक में। कटक में भटक मत जाइए, सीधा जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आ जाइए। और अगर आप भुवनेश्वर या कटक में नहीं हैं, तो सोनी 10 3 पर, सोनी 10 1 पर, सोनी 10 4 पर और सोनी लिव ऐप पर लगातार हमारे साथ जुड़िए। विजय, जगन्नाथ, दिलराज, ये वो 3 खिलाड़ी है जो पहले बैच के तौर पे आए हैं। यहाँ पहली अपील, पहला शिकार। हर शिकार के 2 पॉइंट मिलते हैं। डिफेंडर अगर आउट होता है, किसी भी सूरत में आउट होता है, तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। और रिव्यू रिव्यू ओडिशा जगरनॉट की टीम जो कि अटैक कर रही है, उन्होंने रिव्यू लिया है। पोल डाइव के तहत दिलराज को पार करने की कोशिश की गई है। अब क्या वहां सटीक निशाना साधा है? क्या पोल के आसपास वहां पे टच है? शोल्डर के आसपास जर्सी में थिरकन? हो सकता है कि ये जो रिव्यू हो वो जगरनॉट्स के लिए खाता खोले पॉइंट्स के तौर पे, और एक सफल रिव्यू के तौर पे भी। पहला पॉइंट सीजन 2 का राजस्थान वॉरियर्स ने कमाया है। विजय हजारे एकमात्र डिफेंडर अभी मैच पे मौजूद है, और वो सेंट्रल लेन, जहां खिलाड़ी ये बैठे हैं, उस लेन को सेंट्रल लेन कहा जाता है, उसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां शिकार हो सकता है। स्काई डाइव आई है और इस बैच का आखिरी शिकार मिलाई है। 2 और का इजाफा। ओडिशा जगरनॉट 4 की बनस्पत पर अब 6 पे पहुंच जाएंगे। रोहन को खो मिला, उन्होंने अपने कंधे कमिट नहीं किए। स्काई डाइव लगाई, हवा में गोता लगाया, विजय हजारे को टच किया, आपको 2 पॉइंट मिले। तो 3 डिफेंडर आउट, पहला बैच आउट। एग्जैक्टली पावर प्ले है क्या? पावर प्ले का मतलब 2 खिलाड़ी जो आपको फ्लोरेसेंट जर्सी में नजर आ रहे हैं, वो वजीर है, जो अपनी दिशा बदल के खेल की दशा बदल सकते हैं। रफ्तार दिखाई, स्काई डाइव आई, लेकिन इस बार वजीर के लिए पॉइंट नहीं लाई। 2 वजीर यानी 2 खिलाड़ी जो फ्री घूमेंगे, मैच में कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी। ये देखिए, पहला टच किया है वजीर ने। और पावर प्ले आमतौर पे टीम्स तभी लेती हैं जब विरोधी टीम्स के सबसे खतरनाक डिफेंडर मैच पे हों। दरअसल जहां ये अटैकर्स बैठे हैं, इनके सामने जो लेन है उसे क्रॉस लेन कहा जाता है, और उस क्रॉस लाइन में जिस तरफ आपने अपने कंधे एक तरफ दिखा दिए, उसके बाद आप अपनी दिशा नहीं बदल सकते, सिवाय वजीर के। ये रनिंग एंड टच है। एक और खिलाड़ी मैच से बाहर। 2 और का इजाफा होगा ओडिशा जगरनॉट्स के स्कोर कार्ड में। अक्षय गणपुले आउट हो चुके हैं और सिर्फ नंदन डी बचे हैं। अकेले डिफेंडर दौड़ रहे हैं। नंदन बाल बचे। सेंट्रल लेन का इस्तेमाल उन्होंने जिस तरीके से किया, एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं युवाओं के लिए। पोल डाइव की अपील आई है, नंदन को बाहर जाना होगा। एक और बैच का सफाया। पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल किया ओडिशा जगरनॉट्स ने। 1 मिनट से कम का टाइम है। 2 डिफेंडर अभी भी सक्रिय हैं। मजहर आउट हुए, उसके बाद ये दूसरा शिकार, क्योंकि थक गए थे सौरभ। बट वेल डन, बहुत अच्छा ये डिफेंस कर रहे हैं इस समय राजस्थान वॉरियर्स। 18-20 पॉइंट अगर कोई टीम अटैक में नहीं ले पाती, तो उसको आप एवरेज परफॉर्मेंस ही मानेंगे। तो भाई राजस्थान ने जो अपनी टीम को रीशफल किया है, आयुष, पहले डिफेंस में उन्होंने दिल जीत लिया है। सिर्फ 16 पॉइंट दिए। 16 पॉइंट ओडिशा ने कमाए हैं। 1 स्काई डाइव, 2 पोल डाइव, यानी कि जो बड़े स्किल है, मुश्किल स्किल है, वो आपने ज्यादा नहीं दिखाए। राजस्थान ने डिफेंस में कोई पॉइंट नहीं लिया है, पर अब वो अटैक करेंगे। दूसरी टर्न शुरू, दूसरी पारी शुरू। अब ओडिशा जगरनॉट्स डिफेंड करेंगे। उनके 3 डिफेंडर घूम रहे हैं लाल पीली जर्सी में। राजस्थान वॉरियर्स अटैक करेंगे।
लेकिन यहाँ ये मौका है, ये स्काई डाइव है और ये टीम के लिए पहले 2 पॉइंट है। राजस्थान वॉरियर्स का अटैक के द्वारा खाता खुला। 3 मिनट पूरे हुए तो डिफेंस की टीम को 1 पॉइंट मिलता है, जो कि है उड़ीसा, और ये शोर उसी के लिए है। पिछली बार 2.5 मिनट थे, इस बार 3 मिनट कर दिए गए हैं। 3 मिनट तक अगर एक भी डिफेंडर नॉट आउट रहा, पहला ड्रीम रन, पहला पॉइंट डिफेंस का किसने कमाया? मेजबान डिफेंडिंग चैंपियन उड़ीसा जगरनॉट्स ने। और ड्रीम रन के तुरंत बाद रोहन शिंगाडे पे शिकार मारने का क्लेम किया गया है। टच जरूर हुआ और उसके लिए रेफरल की मांग। हाथ अगर लगा है तो शॉट्स पे लगा है, और अगर लगा है तो दूसरा हाथ भी देखिए जूते के बहुत करीब है। रिव्यू सक्सेसफुल, डिफेंडर नॉट आउट। रिव्यू सक्सेसफुल। भाई गर्मी में ORS और खो-खो में DRS अगर टाइम पे ले लो तो फायदा बहुत होता है। एक ड्रीम रन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और यदि इसी रफ्तार से दौड़ लगाते रहे, 3 मिनट से ऊपर 3.5 पे पहुंच गए तो एक और पॉइंट ऐड करने में कामयाबी हासिल होगी। लेकिन आउट दे दिया गया। 11 सेकंड शेष रह गए थे। बहुत बेहतरीन डिफेंस किया रोहन शिंगाडे ने। और ये जो इंडिकेशन है ये पावर प्ले का है, का मतलब ये डबल ट्रबल। एक की बनिस्बत 2 वजीर आपको नजर आएंगे। 2 वजीर अलग कलर की जर्सी में होते हैं, जैसे हम वॉलीबॉल में देखते हैं वहां लिबेरो अलग कलर की जर्सी में होता है, खो-खो में वजीर अलग कलर की जर्सी में होता है। ये पावर प्ले है, 2 वजीर 2 अलग जर्सी वाले खिलाड़ी अटैक कर रहे हैं। ये वजीर एक्शन में, स्पीड देखिए दीपेश मोरे, क्या बात है छोरे, ये कमाल का डिफेंस है दीपेश मोरे का। बेहतरीन डिफेंसिव स्किल सेट दिखाया। बहुत ज्यादा लंबे कद काठी के हैं नहीं, लेकिन सेंटर लेन का इस्तेमाल करना और डिफेंडर्स का एक दूसरे के बीच में स्विच करना। अब यदि इस मैच में देखा जाए तो दीपेश और दिलीप, ये 2 खिलाड़ी मौजूद है। सेंटर लेन का इस्तेमाल किया। 5 और सेकंड जाते ही आज के दिन का अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 का दूसरा ड्रीम रन मुकम्मल, और ये औपचारिक कॉन्फर्मेशन आ जाएगी। दूसरा ड्रीम रन इस मुकाबले का आ चुका है। 3.5 मिनट हो गए, एक और ड्रीम रन आ गया। उड़ीसा जगरनॉट्स बेहतरीन डिफेंस कर रहे हैं। दिलीप जरूर यहाँ पे बाहर होंगे, लेकिन अपना कार्य कर चुके हैं वो। उड़ीसा जगरनॉट्स को 2 पॉइंट दिला चुके हैं। 20 सेकंड और यदि निकाले जाते तो परिस्थितियां और बदल जाती, लेकिन दीपेश मोरे को भी यहाँ शिकार किया, उनको भी मैच से बाहर किया, और उसी के चलते इस मैच को पूरी तरीके से निस्ते-नाबूद। क्या कमाल का डिफेंस किया। अटैक करते हुए राजस्थान वॉरियर्स की टीम ने 5 पॉइंट निकाले, 5 डिसमिसल किए, तो डिफेंड करते हुए 3 पॉइंट निकाले, 3 ड्रीम रन्स लगाए उड़ीसा जगरनॉट्स की टीम ने। तो पहली इनिंग उड़ीसा जगरनॉट्स के पक्ष में गई है। सुनील, मुझे सिर्फ ये लगता है कि ढूंढे नहीं मिलते कुछ सवालों के जवाब इस जहां में, फिर चाहे कोई खुदा से क्यों ना पूछ ले। तो राजस्थान वॉरियर्स को अपना जवाब खुद ढूंढना होगा, बेहतर करना पड़ेगा। स्काई डाइव की कोशिश है, पहला डिसमिसल मिल चुका है उड़ीसा जगरनॉट्स को आधे मिनट के अंदर। बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ता है उनको, मतलब बिल्कुल 1 सेकंड भी इधर से उधर नहीं हो सकते। तो ये हमारे खो-खो में बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने को हमें। अब जो प्लेयर्स हैं वो हीरो की तरह निखर के आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। और इस ड्रीम रन होने वाला है नसीम, आपको इसलिए रोका। ड्रीम रन हो गया, हम ड्रीम रन का सवाल पूछ रहे थे, तो यहाँ अच्छा डिफेंस करते हुए 1 पॉइंट कमा लिया गया है। यानी डिफेंडर्स को खाली हाथ नहीं जाना पड़ता, डिफेंडर्स भी कुछ ले सकते हैं। पावर प्ले की घोषणा हो चुकी है। डबल ट्रबल, 1 की बनिस्बत 2 वजीर आपको नजर आएंगे। वो फ्लोरेसेंट कलर की जर्सी में जो 2 खिलाड़ी हैं वो वजीर हैं, जो अपनी दिशा बदल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस सेंटर लेन को पार नहीं कर सकते। 1.5 मिनट का खेल खेला जाना है। साहो, सोनवार ने, ये वो 2 खिलाड़ी जो फिलहाल राजस्थान वॉरियर्स की टीम के लिए वजीर की भूमिका निभा रहे हैं। या मुश्किलात में पड़ सकते हैं डिफेंडर। वजीर सामने, स्काई डाइव, और उसी के साथ 2 और पॉइंट। इधर चला, मैं उधर चला, पता नहीं मैं किधर चला, उसके बाद डाइव लगाई और डिफेंडर फिसल गया। ये कमाल था, वजीर का 2 पॉइंट मिले। आयुष लीड 22 पॉइंट की मेरे भाई।
टीवी अंपायर अटैकर रिव्यू। ये क्लियर टच मुझे तो नजर आ रहा है सुनील। तो वेल डन, 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, रिव्यू आपका बचा रहेगा। बहुत बड़ी लीड पहले ही बन चुकी है, टच यहां मुमकिन नहीं होगा। 24 पॉइंट से उड़ीसा जगरनॉट्स आगे हैं। तो चलिए तीसरे टर्न पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी है और उड़ीसा जगरनॉट्स की टीम ने अटैक करते हुए 16 पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाले, 8 डिसमिसल्स उन्हें किए। तो वहीं डिफेंड करते हुए क्योंकि ड्रीम रन लगाने में सफलता मिली थी तो 1 पॉइंट राजस्थान की टीम को मिला है, क्योंकि अब उड़ीसा डिफेंस करेगी और आप डिफेंस करते हुए भी पॉइंट्स कमा सकते हैं। तो जैसे शेयर मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं ना, यहां भी टारगेट ऊपर नीचे जा सकता है आयुष। यहाँ तो फिलहाल बहुत बड़ा टारगेट है, मैसिव टारगेट अपने सामने अपने आप ने खड़ा कर दिया है। वो राजस्थान वॉरियर्स की टीम है, क्योंकि जब पिछली बार अटैक करने के लिए आए थे बहुत ज्यादा पॉइंट निकाल नहीं पाए, सरप्राइजेस दे नहीं पाए। अविनाश, ओमकार, अक्षय, ये वो खिलाड़ी जो फिलहाल मैच पे मौजूद, लेकिन वो स्काई डाइव जो है वो पहला पॉइंट राजस्थान वॉरियर्स की टीम को इस टर्न में दिला के जाएगी और ये अच्छी शुरुआत। स्काई डाइव आई है, ये पॉइंट दिलाएगी। नीलेश ने शिकार किया है, अपने ओपोनेंट को मैच से बाहर किया है। अभी भी 20 पॉइंट का मार्जिन है। राजस्थान वॉरियर्स ने ये 2-2.5 मिनट में ये तीसरा टच किया है। सबसे बड़ा सवाल सुनील ये है कि जो टच आया है वो किस समय आया है? क्या अटैकर का पांव उस टच के तुरंत पहले उस सेंटर लेन पे टच हुआ था? यहां अगर टच हो गया तो पैर कहां है? ये रिव्यू गंवाना पड़ा, आउट है, रिव्यू आपके हाथ से गया, 2 पॉइंट राजस्थान को मिल गए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट ब्रो। तो उसी तरह से आपको बिल्कुल सीधी गली में चलना है। 1D एक डायरेक्शन, 2D नहीं, 3D नहीं, लेकिन ये 3D डाइव थी, स्काई डाइव थी। एक शिकार हुआ, राजस्थान वॉरियर्स को 2 पॉइंट मिले हैं। आयुष, टू लिटिल टू लेट ब्रो। ये वही खेल है प्रभु जो आपने भी खेला है स्कूल में, जो हमने भी खेला है स्कूल में। थोड़ा हमने इसको ट्विस्ट दे दिया, थोड़ा रोचक और बना दिया और अल्टीमेट खो-खो के रूप में सीजन 2 आ चुका है। स्काई डाइव है मजहर की और लगातार दूसरी कामयाबी है मजहर की। बड़ी देर कर दी जनाब आते आते। मजहर को इस तरीके के अटैक शुरुआती क्षणों से दिखाने चाहिए थे। जब सेकंड टर्न में अटैक कर रही थी राजस्थान वॉरियर्स की टीम, तब उनको आना चाहिए था। इस टर्न में अब तक जो 3 के शिकार, तीनों के तीनों शिकार इस मैच में गए हैं सुनील, वो स्काई डाइव के तहत गए हैं। पावर प्ले में 2 वजीर आपको नजर आते हैं, डबल ट्रबल ये आमतौर पे कहलाती है और ये औपचारिक तौर पे पावर प्ले का फैसला आ चुका है, इंडिकेशन आ चुका है। लेकिन सुनील ये तो कुछ उस तरीके का हो गया कि T20 फॉर्मेट में आपने अपने बेस्ट बॉलर को 20वें ओवर के लिए बचा के रख लिया। और अगर राजस्थान वॉरियर्स इस मैच से खाली हाथ गई, कंसोलेशन वाला 1 पॉइंट भी नहीं मिला। ये वजीर आए, स्काई डाइव, देरी से ही सही दुरुस्त फैसला आया। अक्षय गणपुल्ले जो कि टीम के वाइस कैप्टन भी है, उन्होंने वो स्काई डाइव लगाई अपनी टीम के लिए, 2 पॉइंट कमाए। लेकिन विशाल और गौतम ये 2 खिलाड़ी जो मैच पे थे, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब एक को बाहर किया गया, विशाल को मैच छोड़ के जाना होगा। सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी गौतम इस मैच में अपने आप को जीवित पाएंगे। अगर गौतम ने ये टच भी बचा लिया तो ये जख्म कुरेदने वाली बात होगी, उस पे नमक छिड़कने वाली बात होगी। पहला मैच अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 का डिफेंडिंग चैंपियंस उड़ीसा जगरनॉट्स ने जीता है। 8 पॉइंट के बड़े मार्जिन से जीता है और बताया है कि पिछले सीजन के चैंपियन इस सीजन में 2 गुने जोश के साथ उतरे हैं। मुबारक मेजबान टीम। अटैक करते हुए 16 पॉइंट पहली टर्न में निकाले थे उड़ीसा की टीम ने। डिफेंसिव पॉइंट राजस्थान वॉरियर्स को मिला नहीं, डिफेंड करते हुए 3 पॉइंट निकाले, कमाल किया था जगरनॉट्स की टीम ने। लेकिन सेकेंड इनिंग में सब कुछ पलट दिया, 35-27 के फासले से जगरनॉट्स विजयी हुए।